सत्पुरुषों का शरणागत शिष्यात्माओं का सुधार आदि ध्येय पावन मार्गदर्शन दे रहा है। रामचरण गुरुदेव की सीख न माने सिख, गुरुवर जे सुही करे तो पड़े काल के मुख। अभिवादन करते हैं परमात्मा के अनंत नाम रूप समलकृत समर्चित पावन स्वरूप को। विनयावनत प्रणिपात होते हैं उन तपश्चरणों में जिन्हें रामचरण बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जिनके स्मरण मात्र से अशांत मन प्रशांत हो जाता है, चित्त की चंचलता को अखंड विश्राम प्राप्त होता है, विकृति संस्कृति में सुख दुख सुख में परिवर्तित हो जाता है। पुण्यश्लोक तपश्चरण महाप्रभु के कल्पवृक्षमय पाद पद्म ऐसे ही हैं। मुनि चतुष्टय का पावन स्मरण, नाम सिद्ध नाम लिहारी महापुरुषों के चरण स्पर्श स्पर्शित धरा का कण कण वंदनीय है। समुपस्थित राम रस रसिक पावन संत जन भगवत चरणानुरागी गौ गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के पवित्र उपासकों, राम राष्ट्र आराधकों, ज्ञान पिपासु मुमुक्षुजनों, ममता वात्सल्यमयी मातृशक्तियों, आज का पावन प्रसंग है श्रवणसार ग्रंथ में गुरु आज्ञा में जीवन को न चलाना, गुरु आज्ञा को स्वीकार न करना, मनमुखी वृत्तियों में ओतप्रोत हो जाना शिष्य के किसी भी जगत का विकास नहीं अपितु केवल विनाश ही है। स्पष्ट शब्दों में महापुरुषों ने फरमाया, रामचरण गुरुदेव की सीख न माने सिख, गुरुवर जे सोही करे तो पड़े काल के मुख। बरसने का अर्थ है मना करना। गुरुदेव मना करे, शिष्य वही काम करता है तो आपत्ति में, विपत्ति में, दुख में और यहाँ तक काल के मुख में अपने जीवन को झोंक देता है। किंतु अज्ञान, नादानी, समय की विचित्रता, वक्त की पुकार, अवस्था का तकाजा, यौवन की उन्मादता, माया मत का जोर शिष्य को गुरु आज्ञा में संस्कारित जीवन जीने के लिए विवश कर बाध्य कर देते हैं। ये ग्रंथ और पंथों का सिद्धांत मात्र नहीं है, महापुरुषों ने अपने जीवन में अनुभूत किया है, पाया है, परखा है, आजमाया है, देखा है। यही कारण है कि महापुरुषों की वाणी और शास्त्र पर प्रमाण मानते हैं। शास्त्र परमात्मा की आज्ञा है, सिद्धांत सदगुरु का आदेश है। इसको लांग करके हम चलते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम प्रसन्न तो हो सकते हैं, लेकिन अंतहीन
हमारा ये आनंद हमारे जीवन से कब दूर हो जाता है पता नहीं चलता। जो आज्ञा प्रदान कर दी वो हमारे जीवन में खरी उतरनी चाहिए। रामचरण गुरुदेव की सीख न माने सिख। सिख का अर्थ होता है ज्ञान की बात, अच्छी चर्चा। इस बात को कोई नकारता नहीं है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर होता है क्या? बहुत सारी बातें। मानव का चोला मिला है, देव दुर्लभ नर्तन पाया है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। रचयिता रचनाकार चतुरानंद प्रजापति ब्रह्मा भी जिस नर्तन की आकांक्षा रखते हैं, कितने संस्कारों से अप्रौत है ये मानव जीवन। नर तन को सब सुर चहे, ब्रह्मा करत हुलास, रामचरण यासु लहे ब्रह्म ज्ञान प्रकाश। अर्हता क्या है, विशेषता क्या है, विलक्षणता क्या है? मानव वही है जो शास्त्र पथ का पथिक बने। पतिव्रता नारी वही है, पति की आज्ञा पग धरे सो पतिव्रता जन। भक्त वही जो भक्ति सिद्धांत भगवत आज्ञा में जीवन व्यतीत करे। तो शिष्य भी वही है जो सदगुरु की आज्ञा में चले। अपना जीवन जिस सदगुरु को सौंप दिया, उसके बाद हमारी कोई इच्छा, हमारा कोई मन, हमारा कोई विचार, हमारी कोई स्वतंत्रता, हमारी कोई स्वच्छंदता, ये सब जीवन के पतन के विषय हैं। जीव भगवत शास्त्र आज्ञा के विपरीत चलता है, लौकिक दृष्टि में फलता फूलता मदोन्मत्त दिखाई देता है, किंतु भयावह नारकीय दुख वक्त के पहले नजर नहीं आता। योगेश्वर कृष्ण पार्थ सदशिष्य अर्जुन को कहते हैं। अर्जुन शिष्य है और अपने भीतर की कमजोरी को पहले ही व्यक्त कर देता है। मानसिक दुर्बलता कृष्णम वंदे जगद्गुरुम के चरणों में निवेदित हो जाती है। कार्पण्य दोषो प्रियस्सु भाव पृच्छामि त्वां धर्म समुच्चेता यश्रेय निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे जगत गुरु हैं, सदगुरु हैं। कार्पण्य दोषो स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समुच्चेता। विमुक्त मेरा चित्त नपुंसकत्व को प्राप्त हो गया है, कार्पण्य रोगग्रस्त हूं मैं, मेरा स्वभाव ऐसा हो गया है। जो जीव है परमात्मा आपके चरणों में समर्पण का भाव रखता है, उसका आप स्वभाव बदल देते हैं, ऐसा आपका प्रभाव है। शिष्य का भाव सदगुरु के शरणों में जब समर्पण होता है, तन मान धन और प्राण करूं नौछावर सारा, तो सदगुरु का प्रभाव विकृत स्वभाव को भी संस्कृत भाव में परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखते हैं। कार्पण्य दोषो परस्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समुच्चेता। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं परमात्मन, हे गुरुदेव, यश्रेय निश्चितम ब्रूहि तन्मे। मेरा कल्याण किस में है, मेरा कल्याण किस में है, कृपा करके अब मैं नहीं जान पा रहा हूं, विमुड्ढ हूं मैं, विक्षिप्त चित्त है भी तो मेरा। मानसिक दुर्बलता का मैं ऐसा शिकार हो गया हूं, अपना और पराया।
लाभ और हानि, जय पराजय, अच्छा बुरा ठीक से मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं, शिष्यस्ते हम साधि माम ताम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आप यश्रेय, जिसमें कल्याण है वही आदेश फरमाइए। यश्रेय, कल्याण किसमें है? बहुत प्रश्न किए हैं अर्जुन ने, और एक भी प्रश्न निरर्थक नहीं है, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न स्वार्थ से भरा हुआ नहीं है, सत्ता प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है, सौंदर्याकांक्षी नहीं है, सत्ताकांक्षी नहीं है, सम्मानाकांक्षी नहीं है, स्वसुख नहीं सर्व सुख निहित है। आप कृपा करेंगे, मार्गदर्शन दीजिए। भागवतकारों ने शिष्य के अंतस्मन के भाव को प्रतिपादित किया है। निवेदन करते हैं, कोटि सूर्य समप्रभ, आप करोड़ों सूर्य के समान है, और निवेदन यह है, ज्ञान भक्ति वैराग विवेको वर्धते कथम। ये चतुष्टय कैसे बढ़े? ज्ञान भक्ति विवेक और वैराग। तो हमें ये जानना चाहिए कि शिष्य का शिष्टत्व क्या है। महर्षि नारद भगवान से निवेदन करते हैं, भगवान ब्रूहि शिष्य से लक्षणम परमम प्रभु। शिष्य की लक्षण क्या है, आप कृपा करके बताइए। भगवान ब्रूहि शिष्य से लक्षणम परमम प्रभु। आप कृपा करके बताइए। ग्राह्यम गुरुम तस्मै ज्ञानम सम्यक ददाति च। भगवान को गुरु माना महाराज जी ने प्रश्न किया है, और भगवान ने बड़ा सुंदर मार्गदर्शन दिया, बड़ा मार्मिक प्रसंग दिया, और महर्षि नारद को जो फरमाया, सभी भक्ति पथ के पथिकों को जीवन में धारण करना चाहिए। आस्तिकौ धर्मशीलश्च शीलवान वैष्णवौ शुचिः गंभीरश्चतुरो धीरः शिष्यस्य विधीयते। क्या शिष्य के लक्षण हैं? सबसे पहला लक्षण है आस्तिको। यद्यपि संसार में कोई नास्तिक नहीं है, जगत में सब आस्तिक है, क्योंकि आस्था के तीन ही तो विषय हैं, राम, रोटी और राष्ट्र। कोई राम का आस्तिक है तो कोई राष्ट्र का आस्तिक है, और जो राम और राष्ट्र के आस्तिक नहीं है तो रोटी के तो आस्तिक है, उसके बिना तो नहीं रह सकते। पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए 2 रोटी का सवाल सारा जगत स्वीकार करता है, इसे कौन नकार सकता है? कोई सत्ता का आस्तिक होता है, कोई संपत्ति का आस्तिक होता है, कोई सौंदर्य का आस्तिक होता है, सम्मान का आस्तिक होता है। लेकिन जो भगवत आस्तिक है, गुरु चरणों का आश्रय प्राप्त करना ही जिसकी आस्था है, आस्तिको गुरु आज्ञा में ही जीवन व्यतीत रहे। पहला लक्षण है आस्थावान होना,
सूर्य पूरब की जगह पश्चिम में उदय हो जाए, चंद्र पश्चिम की जगह पूर्व में उदय हो जाए, इधरा रसातल गता हो जाए, लेकिन शिष्य की अंतर मन की परिपक्वता है कि मेरी आस्था पर कोई चोट नहीं लग सकती। गुरु चरणों में मेरी आस्था पैदा हुई है, मैंने अपना कुछ सब कुछ समर्पण कर दिया है। ये जीवन कल जाता हो तो आज जाए, आज जाता हो तो मृत्यु आज आके ले जाए, पर मेरी आस्था पर कभी आंच न आए। ये धर्म का पथ दृढ़ पथ है, अग्निपथ है। कदम कदम पर अग्नि परीक्षाएं, फूंक फूंक करके कदम रखने का विषय है। सबसे पहला लक्षण है आस्ती को। हमारी आस्था पर चोट पहुंच गई तो हमने भक्ति का द्वार ही क्या खटखटाया, गुरु चरणों में पहुंच कर किया ही क्या है हमने। एक बार आस्था स्वामी रामचंद्र जी महाराज की अंतस्थल में हुई, जीवन पर्यंत नमो गुरुदेवम कृपा पूरकिनी, नमो आप स्वामी अभय गति दीनी, नमो वीतरागा सुधा नाम पागी, नमो योग ध्यानी समाधि सुलागी, नमो ब्रह्म रूपम अरूपम अलेखम, नमो आपे गुरुजी विषेकम। वस्तु तोल नहीं चे करिए नहीं तोला सू काम, रामचरण सदगुरु शरण मन पाया अभिराम। जो सदगुरु ने हमें बख्शिश कर दिया, जो आदेश दिया, वही हमारा जीवन है। ये किंतु परंतु तो भी स्पीड ब्रेकर की जरूरत नहीं, गत्योरोधक की जरूरत नहीं। शास्त्र भगवान का आदेश है और सिद्धांत पथ की पथिक बनना सदगुरु का आदेश है। भगवान के ते ये शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते काम कारता न सिद्धि वापनोति न सुखम न वापराम गतिम, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। अर्जुन, विधि और निषेध का आदेश शास्त्र देते हैं, और जो शास्त्र की आज्ञा की अवहेलना करके कोई कार्य करता है, न स सिद्धि मापनोति न सुखम न पराम गतिम, ना उसको इस लोक में सुख है न परलोक में सुख है, न सिद्धि की प्राप्ति है न स्वर्ग की प्राप्ति है, तो मुक्ति की तो बात ही कोसों दूर है। अशांतस्य कुतः सुखम। रामचरण गुरुदेव की सिख न माने, सिख गुरु वर्जे सुही करे, तो पड़े काल के मुख। गुरु आज्ञा उल्लंघन जे जन सिख जाए, दादू पग पग काल है जहां ताए ता खाए। दादू दयाल जी कहते हैं, गुरु की आज्ञा की अवहेलना करके जिस रास्ते को शिष्य स्वीकार करता है वहां पग पग पर काल है। वो जिधर जाएगा उधर काल का अर्थ है कष्ट, दुख, पीड़ा, तकलीफ, वेदना। जीवित रहना भी मृत्यु की तरह है। अपयश, संस्कृति विहीनता, आचार शून्यता, चरित्रहीनता। इसलिए शिष्यत्व के गुणों पर अपने प्रकाश दिया है। भगवान कहते नारद जी की पुष्टि पर आस्तिको धर्मशीलश्च, आस्थावान हो और धर्म का ही विचार करता हो, धर्मशील हो, शीलवान हो। धर्मशील की प्रगतिवादिता, शीलवान, चरित्रवान, संयमवान। वैष्णवो शुचि ही, वैष्णवता हो, परमात्मा का अनुराग। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी पुष्टि धर्म प्रवर्तक भगवत आराधना के लिए जा रहे थे और
रास्ते में उनका भांजा मिल गया, आके अभिवादन के चरण छू लिए। उनका कौन? बोले मैं आपका भांजा। तो फिर जाकर के स्नान किया। और स्नान करके फिर जा रहे थे, चरण छुए। बोले कौन? बोले मैं आपका वैष्णव भक्त। वल्लभाचार्य जी स्नान करने नहीं गए, क्योंकि वैष्णव है। संसार के सारे संबंध भी इतने पतित हैं कि भगवत आराधना में पुष्टि धर्म के अंदर अड़चन पैदा होती है। तो वैष्णवत्व जीवन में आना चाहिए। शुचि ही अंतरंग बहिरंग पवित्रता, अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो भक्तिमान समे प्रिय। इसलिए भगवान परिभाषा देते हैं अनपेक्ष, जगत की अपेक्षा नहीं, जगत बनाने वाले केवल परमात्मा की अपेक्षा हो। सुचीर दक्ष अंतरंग बहिरंग, गंगा स्नान करके तुम देह को स्वच्छ कर सकते हो, पर पवित्रता प्राप्त नहीं कर सकते। विष्णुपति मंदांकनी से भी स्वच्छता मिलती है, पर राम नाम की गंगा से पवित्रता प्राप्त होती है। राम नाम की गंगा में, नाम की गंगा में पवित्रता प्राप्त होती है और मन पवित्र होता है। अनपेक्षा सुचीर दक्षा उदासीनो गतव्यथः, संसार को देखकर उदासीन, परमात्मा को देखकर परम प्रसन्न अवस्था जिसकी हो। गतव्यथः, देह और जगत व्यथा जहां स्पर्श न करती हो। ऐसे दिव्य लक्षणों का वर्णन किया है। तो यहां पर भी आस्तिको धर्मशीलश्च शीलवान वैष्णव शुचि गंभीरश्चतुरोर धीरः, गंभीर हो। गुरुदेव का ज्ञान गंभीरता प्रदान करता है, गंभीर हो। छोटे खड्डे बहुत जल्दी भर जाते हैं और जल्दी सूख जाते हैं। अपने हृदय को छोटा ना बनाइए, छोटी छोटी बातों से उफने नहीं, क्रांति की चिंगारियां न सुलगाएं, जीवन को विनाश करने वाली। सुन लीजिए कीजिए पछे बात और मचकूर, पहले पक्ष न बांधे किसो सांच किसो क्रूर। गंभीर चतुरो धीर, और चतुरता हो। चालाकी बहुत बुरी चीज है, लेकिन चातुर्य बुरा नहीं है। दक्षता, सावधानी। भारत सरकार ने तो बड़े बड़े बोर्ड बना रखे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब राजपथ पर लगा रखे हैं, सावधानी हटी। आगे बोलना पड़ेगा। वो किसके लिए है? वो जो चलाते हैं गाड़ी उनके लिए केवल। अगर उनके लिए है तो तुम भी अपने अपने जीवन की गाड़ी चला रहे हो तो तुमको भी सावधान होना पड़ेगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कभी नहीं से देर भली। सावधान, विकट मोड़ है, अंधा मोड़ है। ये सारे जो बिंदु लिखे हुए हैं, यह हर जीव को जीवन की गाड़ी चला रहा है। उन सब के लिए यह न केवल पठनीय है, न मात्र विचारणीय है, अपितु जीवन में आचरणीय है। चतुर। कौन चतुर? अभी क्या चल रहा है? चातुर्मास। चातुर्मास चल रहा है। चातुर्मास किसे कहते हैं? चतुर्जनानाम मासयति चातुर्मासः। चतुर व्यक्तियों का महीना,
कह चतुरा कह दक्ष यो नित्यदा सरदा सत्संग करोति स चतुर्वर्तते स दक्षास्ति। जो नित्य प्रति नामस्मरण करता है, सत्संग करता है, वही चतुर है, वही होशियार है, वही जगे हुए है, वही दक्ष है। बाकी तो सब गफलत के अंदर सो रहे हैं, निद्रा ले रही हैं। चतुर का अर्थ होता है देह नहीं, आत्मा के उद्धार के लिए प्रत्ययशील रहना, जागृत रहना। चतुर का अर्थ किसी की आंख में धूल झोंकना नहीं है, माता पिता की आंख में धूल झोंकना, गुरु की आंख में धूल झोंकना, अपना बुद्धि चातुरी प्रदान करना, उसको चतुराई नहीं कहते। वरना शिष्य से पूछा गुरुदेव ने, बेटा देख बरसात आ रही है क्या? इतने में बिल्ली आई तो शिष्य ने कहा गुरुदेव बिल्ली पर हाथ फेर कर देख लो, सूखी है कि गीली है? अगर गीली है तो बरसात आ रही है, और सूखी है तो नहीं आ रही है। गुरुदेव पूछती हैं बरसात आ रही कि नहीं आ रही? तो बोले बिल्ली पर हाथ फेर के देख लो, सूखी है कि गीली है मालूम पड़ जाएगा। थोड़ा समय हुआ और कहा बेटा अब अपन विश्राम करेंगे, ये दीपक बुझा दो, लाइट बंद कर दो। बोले गुरु महाराज आंख बंद कर लो, समझ लो कि लाइट बंद हो गई है, आंख बंद कर लो। गुरुदेव समझ गए, चालाक बुद्धि जीव है। बोला अच्छा बेटा चलो अब अपन विश्राम करेंगे, दरवाजे तो लगा दो, कोई पशु वशु अंदर आ जाएंगे, कुत्ता बिल्ली के दरवाजे बंद कर दो। शिष्य कहने लगा गुरुदेव माफ करना, इतने काम मैंने किया, ये काम आप ही कर लो। इतने काम मैंने किए, काम आप कर लो। यह है चालाकी। राम ही भजही ते चतुर नर। चतुर वह है जो रोज नियम से नाम स्मरण करते हैं। चतुर वह है जो सुबह उठ करके भगवत स्मरण करते हैं, भगवत दर्शन कर रहे। चतुर वह है जो सुबह उठ करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य तु सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। भगवत स्तोत्र का पाठ करते हैं, आराध्य को नमन करते हैं, पृथ्वी को प्रणाम करते हैं। हे पृथ्वी माता प्रतिदिन तेरी छाती पर मैं दौड़ लगाता हूं, न जाने क्या क्या भाग दौड़ में मैं तेरी छाती रूंधता हूं, पर धन्य है धैर्यशालिनी धरा, अद्भुत तेरा साहस सामर्थ्य है, तेरा अनुग्रह बराबर बनाए। इस पृथ्वी को प्रणाम करो। जो सुबह उठ करके पृथ्वी को प्रणाम करते हैं एक्सीडेंट नहीं होता है उनका, ये दुर्घटना का युग है। बहुत ऋणी हम पृथ्वी माता की, कौन ऋण नहीं है। आज दिन तक धरती ने कभी कोई जाति पाति अथवा कोई ऊंच नीच का विचार किया है क्या? कि हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है कि बिहाई है, ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है अंत्यज है, कभी धरा ने कुछ कहा है क्या? धरा पर जिसने भी पैर धरा, धरा तो धरा, ये धरा है, ये धरा है। यहां क्या धरा है? अरे जो भी धरा है यहां का यहीं धरा है, क्योंकि ये धरा है। आज दिन तक कोई ले नहीं गया, यहां का यहीं कोई ले गया क्या साथ में? संपदा गढ़ ही छोड़ी, सुंदरी मंड ही छोड़ी, रसोई चढ़ी ही छोड़ी, ऐसे कुछ के गए हूं। बूढ़े पीते मात छोड़े, भैया भी लल्लात छोड़े, बेटे फल फलात छोड़े, ऐसो दुख दे गयो। छोड़े दासी दास छोड़े, घोड़े घास काद छोड़े, यार आस पास छोड़ू सुपना सुव गयो। कहत गरीब दास इन में न कोई साथ, अपने किए को जीवा आप साथ ले गयो। एक छदाम भी कोई साथ नहीं ले जाता। मकान यहाँ का यहाँ धरा रह जाता, फैक्ट्रियां यहाँ की यहाँ धरी रह जाती, आपके बढ़िया मूल्यवान ड्रेस पोशाकें यहाँ की धरी रह जाती है, आपकी गोल्डन फ्रेम का चश्मा यहीं धरा रह जाता है, आपकी गोल्डन चेन की वॉच घड़ी यहीं धरी रह जाती है, आपके मूल्यवान जूते यहीं धरे रह जाते हैं,
आपकी सगे संबंधी, साथ फेरे खाने वाली पत्नी, बच्चे सब यही धरे रह जाते हैं, क्योंकि इसका नाम धरा। धरा पे जो धरा, वो धरा का धरा। पंछी उड़ जाता है, सब यहीं धरा रह जाता है, साथ कुछ नहीं जाता। ये जानने के बाद में भी जिंदगी 2 दिन की, सामान 100 वर्ष का। ये जानते सब धरा का धरा रह जाएगा, तथापि अस्तु आइए सदगुरु शब्द लोप कर सिख मनमुखा ज्ञान होता है। रामचंद्र भी प्राणियां महका पद को जावे, जो शिष्य मनमुखी जीवन जीते हैं, गुरु की आज्ञा की उल्लंघना करते हैं, वो मनमुखी रामचंद्र वे प्राणियां महका पद को जाए, नरक के पद को प्राप्त होती, काल के मुख को प्राप्त होते। भागवत महापुरुषों ने वर्णन किया है, मन माने सो ही करे, गुरु आज्ञा भय नाय। देश के अनगिनत रेता लोग विदेश की धरती पर जाते हैं और उसका गुणगान गाते हैं। हमारा भारत राष्ट्र किस गुण में कम पड़ता है, पर भारत मां की उदारता का बहुत नजरअंदाज किया गया है। भारत मां की उदारता को जाना नहीं है। भूरी से प्रशंसा करते हैं, भाई अमुक राष्ट्र में स्वच्छता है, अमुक देश में अनुशासन है। अरे अनुशासन किस बात का है भाई, बिनु भक्त न होए। 1 मिनट अगर बस लेट हो गई तो पायलट पर चालान, 1 मिनट जल्दी पहुंच गई तो चालान। वहां समय के पालन करने पर संपत्ति कटती है, टैक्स लगता है। वहां चालान राज कर्मचारी पुलिस नहीं बनाते ताकि भ्रष्टाचार नहीं होता। 500 की जगह 100 का नोट दिया और काम पूरा, देश का भी नुकसान नहीं। गाड़ी फास्ट चल रही है, ऑटोमेटिक वैज्ञानिक जगत की सुविधा है। आपकी स्पीड तेज अमुक जगह है, वहां पहुंच जाएगा आपके पास स्लिप, ये आपने अपराध किया है। एक्सीडेंट हो गया, प्रमाण की जरूरत, तुरंत व्यस्त आएंगे, कैमरे लगे हुए, कौन फॉल्ट में पता चल जाएगा। दिल दिमाग दृष्टि का सदुपयोग है वहां। इंसान की कीमत है, धन बड़ा। हमारे यहां धन की कीमत हुई, मानवता घट गई, इंसानियत घट गई। सड़क पर थूकने पर भी टैक्स लग जाए, चालान बन जाएगा, दंड लगेगा, पेनल्टी लगेगी। गलत चल रहे पेनल्टी लगेगी। नियम है, बाएं चलिए। और आप नहीं चल रहे, मनमानी कर रहे हैं, तो बछड़े खाना पड़ेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। कौन जवाबदार होगा? एक 180 लोग विदेशी यात्रा में साथ थे। एक जगह गए तो कपड़े सूख रहे थे। हमने कहा ये भारतीय लोग रहते दिखते? बोले हाँ। बोले आपको कैसे पता चला स्वामी जी? मैंने कहा ये कपड़े सूख रहे ना, भारतीयों के सूख रहे। बोले कितनी बार इनके चालान हो गए पर ये मानते ही नहीं है, वहां बाहर कपड़े सुखाना भी मना है। पर ये अपनी औकात, अपनी पहचान। अनुशासन का पालन नहीं होता, जीवन में अनुशासन नहीं होता है। क्यों हमारे परिवार को हम स्वच्छ नहीं रखते हैं क्या? हम अपने परिवार को परिवार मानते हैं, घर को घर मानते से स्वच्छ रखते हैं, पर मोहल्ले को हम अपना मोहल्ला नहीं मानते। घर का कचरा मोहल्ले में भटक देते हैं सब।
सारे मोहल्ले के लोग अपने अपना घर का कचरा मोहल्ले में पटकेंगे तो पूरा मोहल्ले में कचरा होगा कि नहीं होगा? पर सारे मोहल्ले वाले मिलकर गली का भी कचरा साफ कर ले तो पूरा मोहल्ला साफ होगा कि नहीं होगा? स्वच्छतावाद हुआ कि नहीं होगा? और पूरी राष्ट्र को अगर अपना मान लिया, घर की तरह अपना राष्ट्र मान लिया, शरीर को हम स्वच्छ करते हैं कि पड़ोसी आगे स्वच्छ करता है? हम अपने शरीर को नहलाते हैं, धुलाते हैं, बटन लगाते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं, फर्स्ट क्लास स्मार्ट बनाते हैं। जब अपने शरीर को हम स्मार्ट बनाते हैं तो हमारे घर को भी स्मार्ट हमें बनाना पड़ेगा, मोहल्ले को स्मार्ट हमारा बनाएगा, और राष्ट्र हमारा है तो हमारे राष्ट्र को भी स्मार्ट हमें बनाना पड़ेगा, हमें संकल्प करना पड़ेगा। पर तू रानी मुई रानी कौन भरे पानी? यह है अनुशासनहीनता। आज्ञा सुन जीवन बर्बादी के कगार पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। मन माने सो ही करे, गुरु आज्ञा भय नाय। रामचंद्र प्राणिया बूढ़सी भौमाए, बूढ़सी भौमाए करे सतु का भाया। गुरु मिंत महाराज तास का वचन लुपाया। जन्म जन्म दुख भोगवे पुरी 84 माय। मन माने सो ही करे, गुरु आज्ञा भय नाय। सूर्य का काम प्रकाश देना है। अब सूर्य के प्रकाश में कौन कितना लाभ ले पाता है? सूर्य के प्रकाश में कौन गीता पाठ कर रहा है, रामायण पाठ कर रहा है, वाणी पाठ कर रहा है, व्यापारी व्यापार कर रहे, विद्यार्थी विद्यार्जन कर रहे हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन कितना लाभ ले रहा है यह अपनी अपनी मति पर अपेक्षित है। कोई शास्त्र पाठ कर रहे हैं, कोई शस्त्र पाठ कर रहे हैं, कोई गीता पाठ कर रहे हैं, कोई 52 गीता का पाठ कर रहे हैं, कोई जुआ खेल रहे हैं, कोई शराब पी रहे हैं, कोई जीवन सुधार रहे, कोई जीवन बिगाड़ रहे हैं। पर सूर्य पर क्या असर पड़ना है? कौन क्या कर रहा है? तत्त कर्म का तत्त फल तत्त काल में तत्त व्यक्ति के समक्ष तत्त सुख दुख उपभोग भोगने के लिए उपस्थित हो जाएगा। उससे इनकार नहीं किया जा सकता, इनकार नहीं किया जा सकता। और महापुरुषों ने बड़ा सुंदर प्रमाण उदाहरण दिया है। गुरु वचन ना सत कियो मूर्खमती को भौर। जग जीवन प्रतीत बन भयो साहस चोर। महापुरुष सत्संग के अंदर गुरु आज्ञा पालन करने का, गुरु शब्द पर विश्वास रखने का निर्देश दे रहे हैं। और साहूकार सत्संग में श्रवण किया कि गुरु वचनों में विश्वास रखने से उद्धार हो जाता है। तो मन में आया मैं गुरु के वचनों पर विश्वास रखता हूं, गुरु चरणों में विश्वास रखता हूं। गांव के बाहर जंगल में एक तीखा भाला गाड़ करके वृक्ष पे चढ़ गया। बोले मैं गुरु के वचनों में विश्वास रखकर कूदता हूं, क्या मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, क्या मेरा उद्धार हो जाएगा? तो गाड़ के ऊपर चढ़ गया। साहूकार है, धनाढ्य है, परीक्षा ले रहा है। क्या करूं? परीक्षा ले रहा है तो कूदूं कि ना कूदूं? कुछ हो गया तो? इतने में क्या हुआ, राजमहलों में एक चौर चोरी करके माल लेकर के भागा कर्मचारी पीछे पड़ गए। वो भागता भागता हाँपता हाँपता उधर आया। ये कोतवाल देखा तो जो माल लाया था पोटली तो पटकी वहां पे और पूछा आप ये क्या कर रहे हैं, कौन है आप? बोले इस सत्संग में गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि गुरु वचनों में विश्वास हो और विश्वास रख करके कोई कार्य करता है तो उसका उद्धार हो जाता है।
तो मैं सोचता हूं गुरु आज्ञा में तो विश्वास वचन शास्त्र तीखे सीलों पर गिरूं और मेरे लिए भी आएगा, मेरा उद्धार हो जाएगा क्या, ये सोच रहा हूं। बोले गुरु आज्ञा है, बोले हाँ, बोले नीचे आओ। मैं देखता हूं शाहूकार को तो नीचे बुलाया और चोर ऊपर पहुंच गया। और चोर ऊपर पहुंच करके बोले गुरु आज्ञा है, बोले हाँ। बस विश्वास कर लगाई छलांग, छलांग लगाते ही उसको कहीं कुछ बाल बाका नहीं हुआ, अभी तो तत्क्षण उसका स्पर्श होते ही तत्क्षण विमान आया, उसमें बैठ करके भगवत लोक का अधिकारी हुआ। लेकिन चोर पीछे पीछे राजकर्मचारी है, माल और मुजरिम सामने खड़ा है। माल देख करके सेठ जी खड़े थे, उसका तो उद्धार हुआ गया। पकड़ लिया साहूकार को, चलो राजा के पास ले गए और कहा ये माल, ये मुजरिम। सेठ कहा नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की है, मैंने तो ये माल देखा भी नहीं है, क्या है क्या नहीं है। बोले झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, माल मुजरिम दोनों हमें वहां मिले हैं। तब श्रीमान ने सारी बात बताई, मैं तो परीक्षा ही ले रहा था, असली चोर तो उद्धार को प्राप्त हो गया, भगवत कृपा को प्राप्त हो। बोले मरने से तो यही अच्छा है, राजकर्मचारी के हाथ लगूंगा मर जाऊंगा तो उद्धार, इधर उद्धार नहीं होगा, उद्धार हो जाएगा। गुरु वचन नासत कियो मूर्ख मति को भोर, जग जीवन प्रतीत बिन भयो साहस चोर। शाहूकार चोर हो गए, चोर साहूकार हो गया। तो हम आपको बतला रहे थे आज्ञा का अर्थ होता है अनुशासन। जो मार्गदर्शन दिया उस पथ के हम पथिक बने, हमारा जीवन सत्यम शिवम। शास्त्र ने आदेश दिया है मनुष्य बने हो, सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करो, स्नान आदि करके, पाठ इत्यादि करके, अपना धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद अन्न जल लो, फिर अपने व्यापारादि कार्यक्रम पे जाओ, देव दर्शन करो, रामद्वारा दर्शन करो। अरे पुराने सनातन धर्मियों का दृढ़ निश्चय और नियम था, आज भी है। कई लोग बिना पूजा पाठ स्नान किए अन्न नहीं लेते, जल नहीं लेते, व्यापार आदि के लिए नहीं जाते। आज कई लोग रोज रामद्वारा के दर्शन करके और फिर अपने व्यापार आदि पर जाते हैं। वहां पर भी यहां जाकर के अपनी पीढ़ी को ये जीवन दात्री है, नतमस्तक होते हैं, झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये संस्कार ही है, ये सनातन संस्कार है। ये किसी किराने की दुकान पर नहीं मिलती, श्रृंगार स्टोर पर क्रीम पाउडर लिपस्टिक का सौदा नहीं है जो मिल जाएगा। देखे बाप के तो करे आपके, घर से संस्कार प्रारंभ होना चाहिए। इन संस्कारों की मोहताज नहीं होना चाहिए कहीं से मिले, इसलिए अपने घर में अच्छे संस्कार डालिए। अच्छा व्यापार चाहते हो, अच्छी समृद्धि चाहते हो, तो अच्छे संस्कार होकर के नाम स्मरण करते हुए चलिए। इसका अर्थ होता है जागरूक होइएगा। कुंभकर्ण निद्रा निमग्न होकर के व्यापार आदि न करें, जीवन न चलाएं। एक व्यक्ति बर्तन की दुकान पर बैठा बैठा ऊँग रहा था। एक विदेशी व्यापारी आया, विदेशी पर्यटक। उन्होंने देखा कि कैसे दुकानदार, उनसे पूछा भाई क्या कर रहे हो, हड़बड़ाया। बोले बर्तन बेच रहा हूं। तो बोले ऐसे कैसे बेच रहे हो? तो बोले क्या करूं? बोले हाथ में कपड़ा लो, बर्तनों को झाड़ को धो लटाओ, आने जाने व्यक्ति की तरफ ध्यान रखो, मुस्कुरा करके आइए, बर्तन की तारीफ करियो, बढ़िया क्वालिटी के हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, पड़ोसी से 1 रुपया कम दे देना। बर्तन टूट फूट होगी, समय के साथ आपका परिवर्तन कर दिया जाएगा। महिमा करो। बोले क्या होगा? बोले बहुत ग्राहक आएंगे। बोले फिर? बोले फिर तुम्हारे बहुत बर्तन बिकेंगे। बोले फिर? बोले फिर ये है कि अभी आपकी एक दुकान है, फिर हर शहर में एक दुकान होगी। बोले फिर? बोले फिर अभी तुमको कहीं से खरीदने पड़ते हैं, फिर तुम्हारा कारखाना खुल जाएगा बर्तनों का। बोले फिर? बोले बहुत बर्तन बनेंगे। बोले फिर? बोले अभी तुम्हें लाना पड़ते, फिर बर्तन बेचने वाले सब तुम्हारे यहां से बर्तन खरीदेंगे। बोले फिर?
बोले पूरे राष्ट्र में तुम्हारा नाम होगा बर्तन के व्यापारियों को श्रेष्ठ नंबर के, 1 नंबर के। बोले फिर स्विट्जरलैंड में तुम्हारा बंगला होगा और विदेशों में भी तुम्हारे कारखाने खुलेंगे। बोले फिर? अरे उन्होंने कहा फिर क्या करते हो? फिर आराम से दुकान पर बैठ करके ऊँघना, और क्या फिर? बोले वो तो अब भी कर रहा हूं। जागृति, जीवन में जागृति की आवश्यकता है। तो जो शिष्य गुरु की आज्ञा में चलता है वो जागृत, मनमानी करे वो सुषुप्त अवस्था है। अज्ञानी तो सोना है, ज्ञानी तो जागरण है। जो संतान माता पिता की आज्ञा में है वो जागृत, जो स्वतंत्रता नहीं स्वच्छंदाचार कर रहे हैं वह स्वयं भी सो रहे हैं और अपनी अनंत पीढ़ियों को सुनाने का काम कर रहे हैं। कथा कोई टाइम पास मूंगफली नहीं है। कथा का अर्थ है संस्कार हमारे भीतर विद्यमान होना चाहिए, अच्छे संस्कार आना चाहिए। अनगिनत उदाहरण और प्रमाण हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं। संस्कार प्रधान जीवन ही व्यष्टिवाद से समष्टिवाद तक को सत्यम शिवम सुंदरम बनाने का प्रयास करता है। वो लोग समय का पालन करते हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं। समय का निर्माण हमारे यहां हुआ, हरिश्चंद्र हमारे यहां पैदा हुए सत्यवादी, पर सत्य वहां चलता है। कोई व्यक्ति नहीं होता, दुकान पर माल पड़ा है, भाव लिखा हुआ है, जो चाहिए ले लो, वहां पैसा डाल दो, बिल आ जाएगा। लेकिन आपका मन बिगड़ गया और एक चीज भी अगर आपने उठाकर चल दिए तो खतरे की घंटी बज जाएगी और तत्क्षण आप पकड़ में आ जाएंगे। वहां कैमरे लग रहे, आप सोच रहे हो कोई है नहीं। क्यों भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? राष्ट्र में, जिस राष्ट्र में हरिश्चंद्र पैदा हुए हैं सत्यवादी, जिस भारत को हम महान कहते हैं, पर कितना दुख होता है जब ये सुनते हैं मेरा भारत महान। ये तो खुशी की बात है ना, मेरा भारत महान, पर 100 में से 99 बेईमान। मेरा भारत महान, ये महानता है। व्यापारी थोड़ा इधर से उधर, वहां माल गायब, ये भारत की महानता राष्ट्र की। यह हरिश्चंद्र का राष्ट्र। तुम धर्म स्थानों पर जाओ, वस्त्र इधर उधर रख दो और गायब हो जाए, ये राष्ट्र की महानता। माता पिता की आंख से खून के आंसू बहे, ये भारत राष्ट्र की महानता। ईश्वर शास्त्र गुरु का अपमान हो, ये भारत राष्ट्र की महानता। इस भूमि का प्रभाव कितनी सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र की आत्मा तड़पती होगी, कांपती होगी। हरिश्चंद्र भारत की धरती पर पैदा हो और सत्य का प्रभाव विदेशों में हो। हमारे यहां सत्य के लिए केवल शास्त्र का मिथ्या उल्लंघन, गीता जैसे शास्त्र को भारत के न्यायालयों में झूठ बोलने के लिए, गीता पर हाथ रख करके जो कुछ कहूंगा सच सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। क्या हमारा यह पवित्र योगेश्वर कृष्ण के हृदय से निश्रित पावन ग्रंथ झूठी कस्में खाने के लिए है? जिन शास्त्रों ने सत्य का संदेश विश्व को प्रदान किया, हम क्या कर रहे हैं उनके साथ में? शास्त्र कहता है समय का पालन करो, सदगुरु कहते हैं समय का पालन करो, हम कर रहे हैं क्या?
और किया था कि नहीं किया था? वो क्या लगा था किसके शासन में? इमरजेंसी। सम्मानिया गई सत्ता को फिर प्राप्त कर लिया था महाभागा इंदिरा जी ने। और जब इमरजेंसी लगा दी, अच्छे अच्छे लोग टाइम से 1 मिनट पहले पहुंच गए। इसका मतलब क्या हुआ? देश की आंखें नहीं खुली। इसका अर्थ हुआ था शासन में जब शक्ति थी तो अनुशासन का स्वरूप अपने आप अद्भुत दिखाई देने लगा। कहने की जरूरत नहीं पड़ी। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक सैनिक से पूछा देर से आने का कारण। उन्होंने अपनी घड़ी बताई। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, आइदर यू चेंज योर वॉच और आई शेल चेंज यू। कल तुम अपनी घड़ी बदलना, वरना मैं तुम्हें बदल के रख दूंगा। अगर तुमको अपने जीवन से मोहब्बत है, प्यार है, तो जीवन करते समय, समय को समझो, समय को जानो, समय को पहचानो। इसलिए मैं अपनी आस्थावान जनता से भी आग्रह करना चाहता हूं, आपकी आस्था में कोई कमी नहीं, श्रद्धा में कोई कमी नहीं, सत्संग प्रेम में कोई कमी नहीं। जन से लाभ उमड़ रहा है। पर जब आप घर से आओ ना, तब घड़ी देख लिया करो। यहां पर हम आपको बता देंगे ये दो घड़ी इधर भी लग रही है, वक्ता की दृष्टि इधर हो या इधर हो, पर समय पर हो, इसलिए दोनों तरफ घड़ी लगा रखी है। जब घर से आओ तो अपनी अपनी घड़ी देख लिया करो कि कितने समय पर चल रहे हैं, ताकि हमारे पास समय के साथ में अधिक से अधिक शास्त्र संदेश प्राप्त हो, संस्कारों की बात हमें मिले। और अकेले मत आया करो। कुछ लोग तो शायद सावधान हो गए कि अकेले आने जाने का जमाना नहीं है, साथ में जरूर ले चलना चाहिए किसी को, और किसी साथ व्यक्ति, खास व्यक्ति को। और खास व्यक्ति वही है तुम्हारा जो सत्संग में तुम्हारा साथ दे, वह तुम्हारा खास व्यक्ति है। ऐसा नहीं अच्छी तरह से खा सके तुम्हारी संपत्ति को, तुम्हारी संपत्ति को, तुम्हारे सुख को अच्छी तरह से खा सके, वो खास नहीं होता। जो सत्संग में साथ दे। दो जगह साथ देना बहुत मुश्किल की बात होती है, और एक जगह तो बहुत दुर्लभ बात होती है। सब्जी लेने जाती माता बहनें तो साथ ले जाती, किसी न किसी को चल सब्जी लेके आते हैं। बाजार जाए तो साथ लेकर के जाते हैं। पिक्चर जाते हो तो अकेले नहीं जाते हो, साथ में जाते हो। आज तो घर में पिक्चर है, पहले जाते तो एक आध को ले जाते तो पूरे घर को ही साथ में बैठ करके पिक्चर देखते हो। सीरियल साथ में, तो रियल में साथ में क्यों नहीं आते हो? सीरियल साथ बैठ करके देखते हो, अच्छा लगता है ना, तो रियल में भी साथ बैठ करके देखो, कितना अच्छा लगेगा। सीरियल से तो हमारा मनोरंजन होता है, मनोरंजन नहीं होता। पर रियल रामदारे की धरती पर जब आप बैठते हो, रियल में बैठते हो, और रियल का तत्व ज्ञान जब सुनते हो, तब कितना अच्छा लगता है। अधिकतर आते कौन है हमारे यहां पर? रिटायर्ड, पक्के पत्ते, रुखड़ा का पाका पान। देखिए, पीपल के पत्ते मत बनिए, पीपल के पत्ते मत बनिए, सूखे और गिर जाए, गिर के सूख जाए। अरे मेहंदी के पत्ते बनो जो पिसने के बाद में भी दूसरों को रंग प्रदान कर दो, दूसरों को रंग प्रदान कर दो। मेहंदी के पत्ते अपना बलिदान दे करके ये सुहागिन मातृ शक्तियों को रंग प्रदान करते हैं। क्या मेहंदी रची है! इना रंग लाती है रस जाने के बाद, और इंसान याद आता है दुनिया से जाने के बाद, निकल जाने के बाद। निश्चित सत्संग में कोई न कोई बात
व्यक्ति हित, परिवार हित, समाज हित, राष्ट्र हित की प्राप्त होती है। हम कितने जागरूक हैं कि उसे श्रवण करके जीवन के अंदर हम पालन कर लें, जीवन में पालन कर लें। रामचरण गुरुदेव की सीख न माने सिख, जो वर्जे सोई करे तो पड़े काल के मुख। गुरु की आज्ञा ही जीवन है। और क्या उदाहरण याद दिलाऊं आपको छत्रीवा रामद्वारे में? परम तपस्वरण मुनिपुर राया राम जी बाबू जी, रामदास जी महाराज के परम कृपा पात्र। और कितने सिद्ध थे, मध्य प्रदेश के जंगलों में भजन कर रहे हैं। और मुनि जी जब बीमार हो गए तो भक्तों को भेजा, तो वहां क्या देखा? दो शेर एक इधर किधर बैठे और आप बैठ के भजन कर रहे हैं। भक्त गए, कांप उठे। बाप जी का ध्यान गया, उन्होंने कहा आओ आओ, घबराओ मत, राम ये तो सब राम जी के जीव हैं, घबराओ मत, आ जाओ आ जाओ। अब आज्ञा तो हो गई, पर अंदर से आत्मा कांप रही है। आकर की प्रार्थना करी डरते डरते, गुरु महाराज बीमार है, आपको याद फरमाया है। अच्छा, बोले जल्दी पधारना है। ठीक है जाओ, आता हूं। बोले आप साथ ही चलें? बोले आता हूं, आप चलो। भक्त लोग देखते हैं पीछे चलते हैं, देखते हैं पीछे चलते। बोले घबराओ मत, ये जीव कुछ नहीं करेंगे। आश्चर्य की बात, भक्त लोग तो आए, जब आए अपने अनुसार, पर ये राम नाम अनुरागी, ये समलोष्टस्म कांचनवत हरिपदाब्ज मधुकर महाभागवत मुनिजन, मुनि राजा राम जी भक्तों के पहले गुरुदेव के सामने उपस्थित हो गए। और जब वहां चले, वो शेर की आंखों से अश्रुपात होने लगा। गुरुदेव छोड़ करके आप पधार रहे हैं। उनकी भाषा को कौन जानता है? जिस शहर से जगत भयभीत होता है। एक शेर का इतिहास आपने देखा होगा मोबाइलों पर कुछ समय पहले। राजधानी में जिन्होंने भारतीय संस्कृति का, वेदों का, शास्त्रों का अपमान किया, शक्ति का अपमान किया, अनर्गल प्रलाप किया, और वो जब गिर पड़ा म्यूजियम के अंदर तो शेर का शिकार हो गया। और कितनी देर तक तड़पता रहा शेर, उसको अवसर देता रहा, और कितनी मनोत्या, कितनी प्रार्थना करता रहा। मां का अपमान करने वाले का मां के वाहन शेर ने बदला लिया। मांस बख्शी ऐसी, लेकिन उस वक्त उस व्यक्ति का उन्होंने भक्षण नहीं किया। ऐसे नास्तिक नुगरे का क्या भक्षण करना है जो धर्मद्रोही है? नहीं किया। और एक ये उदाहरण महापुरुषों के चरणों में नतमस्तक हो गए। उन मुनि जी ने कहा था, जब मेरे 100 साल पूरे हो जाएं तो मुझे गड़बड़ी धाम पर ले जाना, शहर में मत ले जाना। शरीर तो मरण धर्मा, जो आते हैं वो जाते हैं। रामष्टी संप्रदाय का दुर्भाग्य दिवस हुआ। माइल्या का, धरती का दुर्दिन पैदा हो गया और महापुरुषों ने देह त्याग किया। उनका चकडोल बना करके शहर की तरफ ले गए। जो मूसलाधार पानी बरसा भरा। लोगों को याद, अरे बाप जी ने मना किया था इधर मत ले जाना, गड़बड़ी धाम पे ले जाना। और याद आते क्षमा मांगी, और जैसे इधर मुड़े और जैसे कोई लाइट का स्विच ऑफ कर देता, लाइट बंद हो जाती है, ऐसा किसी ने स्विच बंद कर दिया हो और तत्क्षण पानी बंद हो गया। और बड़े ठाट से गड़बड़ी धाम पर ले जा करके और अंत्येष्टि संस्कार किया गया। उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया
मूसलाधार आज्ञा का पालन किया, बरसात बंद। हम कहां वेदों में, पुराणों में, वेदांत के संकड़े गली गलियारों में जाएं। अरे हमारे यहां तो स्वयं सिद्ध राम नाम प्रसिद्ध महापुरुषों का जीवन दर्शन ही राजपथ का खुला इतिहास दिखाई दे रहा है। ऐसे समर्थ मुनिजनों की यह धरती है। गुरु आज्ञाकारी जीवन था उनका। अपने पूरे जीवन में गुरुदेव को स्थान आपने प्रदान किया। तो बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे प्रसंग, जितने श्रवण करा जाए उतना ही कम है। समय ने अपना संकेत किया है। अभी बड़े प्यारे प्रसंग चलेंगे, हृदय को छू लेने वाले ये सब प्रसंग है। इस पर चिंतन करें, मनन करें, बच्चों में संस्कार दें, जीवन में संस्कार रखें। मानव बने हैं तो मानवता का पाठ पढ़िए। यही आप लोगों से अपेक्षा है। राम धर्म के साथ में राष्ट्र धर्म को आत्मसात करें। राम के दीवाने बनो, राष्ट्र के दीवाने बनो। एक दिन जाना तो सबको है। कोई हंस के मरा, कोई रो के मरा, मौत उसकी अच्छी है जो राम या राष्ट्र का होके मरा, राम या राष्ट्र का होकर के मरा। आओ कुछ क्षण नाम स्मरण कर लो। राम 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 नाम 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 नाम